नमस्कार दोस्तों, हेयर ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको अपनी लाइव सर्जरी दिखा रहा हूं जो 4 अप्रैल को की गई थी, जहां पर मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का फर्स्ट पार्ट हुआ था। और आप देख रहे हैं कितने बढ़िया तरीके से हाई डेंसिटी के साथ में सर्जरी की जा रही है। दोस्तों, सर्जरी दिखाने का मेरा मतलब नहीं है, सर्जरी की वीडियोज तो यूट्यूब पर बहुत पड़ी हैं। कुछ चीज़ें मुझे आपके साथ में शेयर करनी है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपको सही और स्पष्ट जानकारी देना मेरा फर्ज बनता है। मैं आपको सही जानकारी दूंगा, जिसमें मैं ईश्वर की शपथ लेके बोलता हूँ कि कोई झूठ नहीं बोलूँगा। दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर जो आज हेयर ट्रांसप्लांट की वीडियोज बना रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब अपना प्रमोशन कर रहे हैं। जितने यूट्यूबर हैं ज़्यादातर सब आप उनसे कांटेक्ट करके देखिए, आपसे वो उनका फ़ोटो मांगेंगे आपका, और बाद में आपका नाम, डिटेल, क्लिनिक, जिस एरिया में उनकी सेटिंग होती है आगे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। बाद में उनकी कमीशन उनको पहुंच जाती है। दोस्तों, मेरा कोई कमीशन का काम नहीं है, ब्रोकरेज का काम नहीं है। मैं 2025 आज हो गई है, 2020 से हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहा हूँ। बहुत सारे क्लिनिक में विजिट किया और यूट्यूब के माध्यम से और बुक्स के माध्यम से मैंने इसमें बहुत जानकारी ली। दोस्तों देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम पूरी तरीके से हताश हो जाते हैं। सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और होम्योपैथिक मेडिसिन्स या मिनॉक्सिडिल या फिनेस्ट्राइड, सब तरीके की ट्रीटमेंट हम अपना लेते हैं। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है, ये आप जानते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ती क्यों है। दोस्तों, हेयर फॉल 2 तरीके से होता है, एक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया और दूसरा एलोपेशिया एरोपेटा। ये 2 तरीके से होता है। हमारे इंडिया में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया से परेशान है, मतलब जिसको जेनेटिक हेयर लॉस भी बोलते हैं। ये होता क्यों है दोस्तों? जब हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो अल्फा रेडिटोज और टेस्टोस्टेरोन मिलाकर डीएचटी बना लेते हैं, और ये डीएचटी हमारे सर के ऊपरी हिस्से में बालों के आसपास स्कैल्प में जमा हो जाता है और बालों की ग्रोथ को लगभग खत्म कर देता है। तो इसी डीएचटी को कम करने के लिए फिनेक्स या फिनेस्ट्राइड जो टैबलेट है वो दी जाती है। अब दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि 3 मई को हुआ था। जो सेकंड वाला क्राउन एरिया है वो चल रहा है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि जब ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं उनको सिलेट बनाकर जब वहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है तो वो हेयर हमारे पीछे वाले हेयर होते हैं। बेसिकली जो हमारे हेड के पीछे वाले हेयर होते हैं वो डीएचटी से बचे हुए होते हैं, और वही सारे ग्राफ्ट निकालकर हमारे आगे वाले हिस्से में या क्राउन वाले एरिया में इम्प्लांट किए जाते हैं। दोस्तों, ट्रांसप्लांटेड हेयर आसानी से कभी नहीं गिरते और बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। और पहले दोस्तों लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम था, मेरे भी मन में भ्रम था। मैं 5 साल से इसी पे बहुत रिसर्च किया हूँ कि इससे कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, किसी तरीके की कोई मेडिकल इमरजेंसी या कैंसर या और किसी तरीके की कोई बीमारी या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों, एक तो खबर जो आई भी है ना, उसमें क्लिनिक या पेशेंट की गलती है, या तो उन्होंने अपना सही से ब्लड टेस्ट नहीं कराए, या उन्होंने अपना जो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है वो टेस्ट नहीं कराया। दोस्तों, जिस क्लिनिक की मैं बात कर रहा हूँ, इस क्लिनिक में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म की जाती हैं। ओटी को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है। एक एक इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल नए हैं, उनको ऑटोक्लेव करके यूज किया जाता है। और जो भी चीज़ इंजेक्शंस या जो भी चीज़ आपको लगाई जाती है एनेस्थीसिया बिल्कुल न्यू कंडीशन का होता है। और दोस्तों, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, तो मुझे आसपास ही क्लिनिक चाहिए था, तो जिसकी वजह से मैंने ग्रेटर नोएडा में ही ये क्लिनिक चुना। दोस्तों, मैं किसी क्लिनिक का नाम लेके उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मुझे किसी क्लिनिक से कोई किसी तरीके का कमीशन चाहिए। दोस्तों, मैं अपने बालों को लेके बहुत जेन्युइनली परेशान था, और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप भी बालों को लेकर परेशान होंगे।
दोस्तों मेरी जो एज है फिलहाल वो 35 है और मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं मेरे। और दोस्तों मैं केवल अपने लुक्स की वजह से थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा डाउन था और ऑब्वियस सी बात है, अच्छी तरीके से प्रोसीजर हुआ है तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो दोस्तों आप किसी भी तरीके से परेशान ना हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको क्लिनिक का नाम, विजिटिंग सब दिखाऊंगा, आपको अपने साथ लेकर चलूंगा, आपको लाइव सर्जरी, लाइव रिजल्ट दिखाएंगे। दोस्तों 5000 से ज़्यादा सर्जरी इस क्लिनिक पे हो चुकी हैं। इस क्लिनिक का कोई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी नहीं है। हाँ, ये लोग ज़्यादा प्रमोशन भी नहीं करते क्योंकि यहाँ पर रेफरल तरीके से पेशेंट आते हैं। और ये जो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, इन्होंने लगभग 8000 सर्जरी के आसपास करी हुई हैं। इनको 14-15 साल के एक्सपीरियंस है। ये रोज कोई ना कोई हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं।